दोस्तों, ऐसी घटनाएं, ऐसी दृश्य मन को बहुत विचलित करता है। क्या रेलवे के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? तो आज हम लोग जानेंगे कवच के बारे में। ये रेलवे का एक ऐसा सिस्टम है जो दुर्घटनाओं को रोक सकती है। तो क्या है इसका वर्किंग, ये आज हम लोग जानेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि इस तरह के दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या होता है ये कवच सिस्टम जो रेलवे को दुर्घटनाओं से बचा सकती है। ऐसे तो टक्कर होती रहती है, लेकिन इसके जगह अगर ऐसा कुछ होता कि जब भी टक्कर लगने वाला होता है, कोई ऐसी व्यवस्था होता जो इनको गाड़ियों को रोक देती और हमें इस दुर्घटना से बचाती है। तो क्या है इसका वर्किंग, ये हम लोग आज समझेंगे। कवच सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एटीपी सिस्टम। अंग्रेजी में इसको आर्मर या शील्ड कहते हैं। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ट्रेनों को उसी तरह से ढाल के तरह प्रोटेक्ट करती है। तो आइए इसके वर्किंग को समझते हैं। ये भारत में ही डेवलप किया हुआ सिस्टम है। तो ये कोई जैसे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो देखिए इस तरह से ये काम करेगी। सामने वाला ट्रेन देखिए अपने आप रुक गई, लाइन पे कुछ रखा हुआ पत्थर, तो देखिए ये ट्रेन भी रुक गई, अपने आप ये ब्रेक लग गया और ये रुक गई। अब हम लोग इसके वर्किंग को समझते हैं। ये इंजन देख रहे हैं आप, इसी को लेकर समझते हैं हम लोग। इसमें ये केबिन ए और ये केबिन बी, दो तरह केबिन होता है। और ये ऊपर जीपीएस एंटीना लगा है दोनों तरफ, और एक रेडियो एंटीना इस तरह से है। ये लोको पायलट की जगह है। यहाँ पे स्पीडोमीटर पल्स होती है और इसको कहते हैं लोको टीसीएस, ये इससे फिट होता है। और ये लोको स्पीडोमीटर होती है, और ये नीचे आरएफआईडी रीडर दोनों तरफ ये लगा है। और ये देखिए लाइन पे आरएफआईडी टैग होती है, ये लाइन में होता है। इस तरह से ये देखने में होता है। तो इस तरह से लाइन में इसको फिट किया जाता है। अब देखिए इसमें से सिग्नल निकलती है। इस तरह से ये रीडर जो है आरएफआईडी इसको रीड करती है और इस सिग्नल को देखिए भेजती है, टीसीएस में भेजी जाती है। यहाँ से ये पायलट की तरफ जाती है और दूसरी तरफ ये स्पीडोमीटर पल्स की तरफ आती है। ये देखिए चक्के में जो लगा है स्पीडोमीटर, तो इसमें ये कनेक्शन है, इसमें ये सिग्नल चली जाती है। और यहाँ से ही टीसीएस से ही ऐसे जो एंटीना लगा है, जीपीएस एंटीना और रेडियो एंटीना, तो वहां से ये सिग्नल मिलती है और रेडियो एंटीना से जो है सिग्नल आती रहती है। लाइन के जरिए किस तरह से सिग्नल मिलता है इंजन को, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग समझेंगे कि जो इसमें जो एंटीना लगी हुई है उनको किस तरह से सिग्नल मिलती है। इस सिस्टम को अब हम लोग समझते हैं। तो जैसे ये देख रहे हैं ये लाइन है, इसमें सिग्नल है ट्रेन कंट्रोल करने का। इसमें एक सैटेलाइट की हेल्प ली जाती है, जीपीएस सिग्नल इसमें रिसीव होती है।
एक स्टेशन होती है, उसमें जीपीएस एंटीना लगा होता है। एक टावर होती है, उसमें से रेडियो एंटीना लगी होती है। और ये एक TCAS होती है, इसका फुल फॉर्म है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। अब देखिए ये सिग्नल जो है किस तरह से जुड़ा होता है स्टेशन से, जितने भी सिग्नल है ये सब इसमें जुड़ी होती है। यहाँ से लाइन जाती है TCAS में और फिर वो कनेक्ट होता है GPS एंटीना से, और दूसरा छोर उसका कनेक्ट होता है रेडियो एंटीना टावर से। अब जैसे ये ट्रेन यहाँ आती है तो उसमें भी GPS एंटीना और रेडियो एंटीना लगा होता है। तो देखिए ये GPS एंटीना से ये सिग्नल जाती है सैटेलाइट में, वहां से ये स्टेशन का जो GPS एंटीना है उसमें जाती है सिग्नल, फिर वहां से ये TCAS में आती है और उसके थ्रू से ये रेडियो एंटीना तक पहुंचती है, और वहां से ये सिग्नल जाती है जो इंजन में जो रेडियो एंटीना लगा है वहां पे जाती है। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन को मिलता है। उसी तरह से दूसरे लाइन में भी जो ट्रेन है उसमें भी वही सिस्टम लगी होती है, उसमें भी GPS एंटीना वगैरह लगा होता है, वहां से भी इस तरह से सिग्नल सैटेलाइट में जाती है और फिर ये रेडियो एंटीना के थ्रू से ये इंजन में इनको मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो सिस्टम कंप्लीट होती है। हमारे रेल मंत्री द्वारा कवच का कैसे टेस्टिंग किया गया था वो अब हम लोग दिखाते हैं। ये 4 मार्च 2022 में उन्होंने एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। अभी तो सर अभी इंटर डिस्टेंस था सर, अभी डिस्टेंस आएगा सर। डिस्टेंस का जो अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, देखिए कॉशन में है, गाड़ी नहीं रुकी। और ये देखिए कैसे दिखा रहा है, ये क्या जानबूझ के इसको क्रिएट किया गया और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने देखिए गाड़ी रुक रही है, अपने आप स्पीड कम हो रहा है। और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें काम कर रहा है, अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है, आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। इस तरह से अपने आप ये ट्रेन रुक गई। मान लो आप स्टेशन, मान लो आप ड्राइवर है, लोको पायलट है अभी है, लोको पायलट को ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल कितना दूर का दिख सकता है? 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। आप सोचो ऐसी व्यवस्था अगर आए कि 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी ड्राइवर को अपनी कैब में दिख जाए, कितना बढ़िया होगा। आराम से ड्राइवर को कवच 4.0 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी, तो 10-15 किलोमीटर दूर की भी सिग्नल दिखेगी ड्राइवर। पहली बात सुनो, प्रश्न पूछा तो जवाब पूरा लो ना। जी सर। दूसरा, मान लो गाड़ी किसी रेड लाइट, रेड सिग्नल की तरफ बढ़ रही है और मान लो ड्राइवर का ध्यान उस पर नहीं गया, तो गाड़ी को जो स्लो होना चाहिए ब्रेक लगा के, कवच ऑटोमेटिकली वो ब्रेक लगा देता है। अगर सिग्नल को ओवरलुक किया जाता है तो अपने आप गाड़ी रुक जाएगी। उससे पहले 430 मीटर पहले गाड़ी अपने आप रुक जाए। तीसरा, कोई फाटक आती है रास्ते में तो फाटक से पहले एक विसल देनी होती है। रेलवे का जो फाटक होता है फाटक पे कोई भी उसके पहले विसल होना चाहिए, तो ये भी काम अपने आप हो जाएगा। किया जा सके, उनको अलर्ट किया जा सके। कवच ऑटोमेटिकली विसल दे देता है, राइट।
तो ये जो सारी सुविधाएं हैं, ये ड्राइवर लोको पायलट की जिंदगी में बहुत बड़ा इससे परिवर्तन आएगा और रेलवे की सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मैं आपको तो ये है हमारे ये कवच सिस्टम। आशा है आप लोग ये समझ में आया है। तो आप लोगों की सेफ और मंगलमय यात्रा कामना करते हैं।